अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सहरिश फरहान और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नया साल आया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाया। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। अवाम के लिए हुकूमत का न्यू ईयर गिफ्ट, महंगाई का पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कीमतों में 4.25 रुपए फी लीटर तक इजाफा। पेट्रोल और डीजल 4 रुपए, लाइट डीजल 4 रुपए 15 पैसे और मिट्टी का तेल 3 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे, डीजल की 141 रुपए 62 पैसे मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना का कहना है कीमतें बढ़ाने की ओगरा समरी तो वजीर आजम ने मुस्तरद कर दी थी, लेकिन IMF के साथ मुआहिदे के तहत पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना पड़ी। ये भी बताया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत के निरख कम सतह पर रखने के लिए GST में कमी करके अवाम को रिलीफ दिया गया है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद। शहबाज शरीफ कहते हैं नए साल पर पेट्रोल बम फेंकने से तो बेहतर था कि इमरान खान इस्तीफा दे देते। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान ने पेट्रोल महंगा करके कौम को नए साल का तोहफा दिया है। महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा आवाम पर पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था कि हुकूमत खुद मुस्ताफी हो जाती। मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेबसी है। कौम को महंगाई और बेरोजगारी से बचने के लिए जालिम हुकूमत से निजात पाना होगी। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नए साल के मौके पर दुनिया भर में हुकूमतें जरूरी अशिया की कीमतों को सस्ता करती हैं, लेकिन यहाँ हुकूमत ने महंगाई का बम गिरा दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान ने पेट्रोल महंगा करके कौम को नए साल का तोहफा दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि इमरान खान ने 2021 के लिए दावा किया था कि ये खुशहाली का साल होगा। 2022 आ गया लेकिन खुशहाली नहीं आई। नए पाकिस्तान का हर साल गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा महंगा साबित हुआ और फिर कहते हैं कि पिछली हुकूमतें नाअहल थीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, लिखा कि नए साल के आगाज पर तलखियां कम करने की जरूरत है। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात पर गुफ्तगू करें। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, हमें अपनी जिम्मेदारियों की एहसास की जरूरत है। हुकूमत ने नए साल के तोहफे के तौर पर आवाम को तकलीफ पहुंचाई। महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदन में इजाफा नहीं हुआ। आवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। ये हमारे बस की बात नहीं रही, हम तो आगे ही पहले से पीछे हुए थे। अब जब मैं पेट्रोल डलवाने आया हूँ तो इन्होंने फिर 4 रुपये बढ़वा दिए हैं, जबकि हमारी सैलरी वही है 18,000। इसमें हम कैसे गुजारा करें? आते जाते थे, अब उन्होंने 40 रुपये तो रोड का किराया कर दिया कि पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है। तोहफा आवाम कबूल करेगी। परसों उन्होंने बजट पास कर लिया है, ठीक है, साल में 3 बजट ला रहा है, तो यही फायदा आवाम को होगा। तब्दीली या मजे लें इसके। जुल्म है जुल्म, ये पहले उन्होंने कम किया फिर बढ़ा दिया। गरीब बंदा किधर जाए? खाली पेट्रोल नहीं महंगा किया, और चीजें भी महंगी की हैं। खाने पीने की तमाम अशिया इसने महंगी कर दी है। गरीब बंदे वैसे ना जावे बनाया ना, गरीब बंदे वैसे की कीता, कुछ भी नहीं कीता। उल्टा गरीब जुड़ा उल्टा मारने ने चक्र में चल। ये तो कोई तरीका नहीं है ना, फिर जैसे बढ़ाता है इसी तरह सस्ता भी तो करना चाहिए ना। और साल बदल गया लेकिन अवाम की हालत नहीं बदल सकी। पाकिस्तान के शहरियों के लिए 2021 महंगाई खेज साल साबित हुआ। महंगाई की सालाना शरह 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दिसंबर में महंगाई की शरह 12.3% रही। एक साल में कुकिंग ऑयल 59 और घी 56% महंगा हो गया। गोश्त के निर्खों में 20% इजाफा हुआ। आटे की कीमत 19% ऊपर गई, जबकि दूध, चीनी, कपड़े, जूते, तामीराती सामान, यहाँ तक के खाने पीने की तमाम अशिया पर 14% महंगाई बढ़ी।
और यहाँ पर आपको बताएं कि 100 रुपये रिचार्ज पर अब 76 नहीं 72 रुपये बैलेंस मिलेगा, यानी कि जो 100 रुपये का कार्ड रिचार्ज करने पर पैसे मिलते थे वो मजीद कम हो गए। मिनी बजट में टेलीकॉम सर्विसेज पर भी एडवांस टैक्स आयद कर दिया गया, तो ऐसे में मजमूई तौर पर 27 रुपये 20 पैसे टैक्स कटेगा, यानी कि अब जब लोग 100 रुपये का कार्ड रिचार्ज करेंगे तो अब मजीद उस पर यानी कि 4 रुपये और कम आएंगे। 100 रुपये रिचार्ज पर अब 76 नहीं बल्कि 72 रुपये बैलेंस आपको मिलेगा। मिनी बजट में ये टैक्स मजीद आयद किया गया है टेलीकॉम सर्विसेज पर, ये एडवांस टैक्स है जो कि आयद किया गया है और मजमूई तौर पर 27 रुपये 20 पैसे अब जो टैक्स है वो इस पर मजीद लगेगा। तो मिनी बजट हुकूमत की जानिब से लाया गया है और ऐसे में मजीद जो टैक्स है वो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आवाम पर लगा है, जब आप 100 रुपये का रिचार्ज करेंगे तो पैसे 4 रुपये मजीद कम आएंगे। और अब शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। जहलम में गुर्बत से तंग मां ने 3 बेटियों की जान ले ली। कत्ल के बाद खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। पिंड आदन खान के इलाके हनपुर में मां ने 6 साल की जोया, 4 साल की जन्नत और 1 साल की फायजा के गले काट दिए। खातून ने खुद को भी आग लगा ली, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खातून का शौहर रिक्शा ड्राइवर है और गुर्बत की वजह से अक्सर घर में झगड़ा रहता था। बच्चियों की लाशें तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। डीपीओ जहलम राना ताहिर का कहना है कि वाकया घरेलू नाचाकी की वजह से पेश आया है। अपनी 3 बेटियों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून को हिरासत में ले लिया गया है। मुलजिमा से मजीद तफ्तीश की जाएगी। कि मां ने ही उनको मर्डर किया है घरेलू झगड़े और नाचाकी की बुनियाद पे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब ने इसका नोटिस ले लिया है। उस खातून ने ख़ुद को भी माइनर इंजरी है, उसको ख़ुद को भी उसने सेल्फ इन्फ्लिक्ट की है। पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया है और जो है लीगल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ कर दिया। लाहौर में नए साल की खुशियां मनाने के दौरान कानून हाथ में लेने वाले 293 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नए साल का पहला मुकदमा हवाई फायरिंग के इल्जामात के तहत दर्ज हुआ। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। न्यू ईयर नाइट पर कानून शिकनी के वाकयात पर पुलिस का एक्शन। 260 मुकदमा दर्ज किए गए, 293 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। वन विलिंग करने पर 59 मुकदमा दर्ज करके 71 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। आतिशबाजी के 30 मुकदमात में 44 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। हवाई फायरिंग करने पर 106 मुकदमा दर्ज और 110 अफराद को हिरासत में लिया गया। साल 2021 का आखिरी मुकदमा मंशियात की स्मगलिंग, जबकि नए साल का पहला मुकदमा हवाई फायरिंग के इल्जामात के तहत थाना काहना की पुलिस चौकी हल्लोकी में दर्ज किया गया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। अभी आपको बताएं कि कराची में घरेलू झगड़े पर बेटे ने छुरियों के वार करके मां को कत्ल कर दिया। लियाकताबाद 1 नंबर में घरेलू झगड़े पर बेटे ने मां को मौत की नींद सुला दिया। झगड़े के दौरान बीच बचाव कराते हुए मुलजिम का वालिद इकबाल अली और भाई बिलाल भी जख्मी हुआ। अहले खाना ने मुलजिम बदर को पुलिस के हवाले कर दिया। बाप और भाई को तिबी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद मुंतकिल कर दिया गया। ऊपर रहता था उनके घर के बिल्कुल सामने, तो उससे बेहतर आवाज़ आई। मैंने बेगम को कहा देखो सामने क्या हो रहा है, चीखने क्या बोला, सामने बिल्डिंग में शोर हो रहा है। ऐतबार को वहाँ से मैं घर से उतर के आया, उनके घर पे गया तो देखा तो उनकी वालदा जो ना खून में लकपक पड़ी हुई थी, तो उसके हाथ में छुरी थी, छुरी छुड़वाई। बच्चा ऐसा है नहीं, ना नशा करता है, ना कुछ ऐसी चीज करता है, ना कोई बुरे लड़कों में बैठता है। बिल्कुल अच्छा बच्चा है, ना घर से ज्यादा बाहर निकलता है, मगर पता नहीं क्या हो गया, एकदम समझ में नहीं आया। और भी आपको बताएं कि कराची गुलशन मेमार फकीरा गोट में मुसल्ला अफराद की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाम बहक और दूसरा जख्मी हो गया है। SSP ईस्ट कमर रजा जिस्कानी के मुताबिक न्यू सब्जी मंडी के करीब शहरी से लूटमार की इतला पर पुलिस एहलकार पहुंचे तो मुसल्ला मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि एक एहलकार जाम बहक हो गया, दूसरा इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। आगे बढ़ेंगे। लाहौर में नून लीगी MPA बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान की निशानदही के लिए CCTV फुटेजेस की मदद ली जा रही है। बिलाल यासीन का कहना है कि वो फायरिंग करने वालों को नहीं जानते। जहांगीर खान की रिपोर्ट। लीगी MPA पर गोलियां बरसाने वाले कौन थे? दुश्मनी पर फायरिंग की या मकसद कुछ और था? पुलिस ने गुत्थी सुलझाने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी।
दाता दरबार थाने की हदूद में बिलाल यासीन पर कातलाना हमला करने वाले मुल्जिमान की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आई। बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद ने चेहरे छुपा रखे थे। फायरिंग के बाद एक शख्स हमलावरों को पकड़ने के लिए पीछे भागा, लेकिन दोनों फरार हो गए। बिलाल यासीन के मुताबिक वो अपने दोस्त मियां अकरम से मिलने गए तो नामालूम अफराद ने कत्ल की नीयत से फायरिंग कर दी। पार्टी रहनुमा अपने रुकने असेंबली पर हमले को नून लीग पर हमला करार दे रहे हैं। अपोजिशन को, स्पेशली मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने की कोशिश की गई मुख्तलिफ हीले बहाने से, मुख्तलिफ तरीक़ों से। ये उसकी कड़ी हो सकती है कि हमारे वर्करों को, हमारे लीडरों को और हमारे जो सरगर्म कारकुन हैं उनको हरासा किया जाए। डॉक्टर्स के मुताबिक बिलाल यासीन की हालत खतरे से बाहर है और वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। हमने पेशेंट को शिफ्ट कर दिया हुआ है हमारे सर्जिकल आईसीयू, सर्जिकल टावर में, और उनके जो पेट की इंजरीज थी अल्लाह का शुक्र था बिल्कुल माइनर इंजरीज थी। पैलेट्स को वहाँ से निकाल दिया गया हुआ है जो आसानी से निकाल सकते थे। पुलिस ने डिजिटल और फोरेंसिक शवाहिद हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हुकाम का कहना है कि अहम लीड्स मिल गई हैं। जल्द मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में होंगे। कैमरामैन नवीद रमजान और रिपोर्टर इमरान भट्टी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और गुजरात में तालिब इल्म पर तशद्दुद वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आ गई है। हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार हैदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जुल्फिकार, क्या देखा जा सकता है फुटेज में? आज ये फुटेज जो है वो थाना डिंगा के इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें एक तालिब इल्म को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी फुटेज बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। फुटेज वायरल होते ही डीपीओ गुजरात उमर सलामत ने इस वाक़े का नोटिस लिया और वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। डिंगा पुलिस ने जो है वो वाक़े में मुलव्वस तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से जो है वो इस्तेमाल होने वाले डंडे भी बरामद कर लिए गए हैं। मजीद मुल्ज़िमान से तफ्तीश जारी है। ठीक है, मुल्ज़िमान से तफ्तीश भी जारी है। बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आपने आगाह किया। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। चित्राल में मोबाइल फोन फटने से बच्चा जख्मी हो गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है चित्राल में, जहां पर मोबाइल फोन फटा है और मोबाइल फोन फटने से बच्चा जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकार कहते हैं कि मोबाइल गेम खेलने के दौरान धमाके से फट गया। बच्चे की उंगलियां, चेहरा और आंखें मुतासिर हुई हैं। निहायत ही अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। चित्राल में ये वाकया पेश आया है जहां पर मोबाइल फोन फटने से बच्चा जख्मी हो गया। और अब आपको बताएं कि नए साल की पहली रात मकबूजा कश्मीर के मंदिर में भगदड़ मचने से 12 अफराद हलाक हो गए, दर्जनों जख्मी हो गए। हादसा गुंजाइश से ज्यादा लोग जमा होने के बायस पेश आया। जान बचाने की कोशिश में बहुत से लोग पैरों तले आकर कुचले गए। कम से कम 12 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि बताया जा रहा है कि मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। नए साल की पहली रात मकबूजा कश्मीर के मंदिर में भगदड़ मची, जिससे 12 अफराद हलाक हो गए, दर्जनों जख्मी होने की इतलात हैं, जबकि हादसा गुंजाइश से ज्यादा लोग जमा होने के बायस पेश आया। जान बचाने की कोशिश में बहुत से लोग पैरों तले आ गए। नए साल 2022 का आगाज पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला कर दिया गया। इस वक्त 355 पाकिस्तानी शहरी भारत में कैद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हाई कमिश्नर को 628 भारतीय कैदियों की फहरिस्त दी गई, जिनमें 51 आम भारतीय शहरी और 577 माहीगीर शामिल हैं। भारतीय हुकूमत की फराहम करदा फहरिस्त के मुताबिक भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानियों में 282 आम शहरी और 73 माहीगीर हैं। दोनों ममालिक के माबैन 1992 से हर साल 1 जनवरी को एटमी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला हो रहा है, जबकि कैदियों की फहरिस्तें हर 6 माह बाद जनवरी और जुलाई के आगाज पर एक दूसरे के हवाले की जाती हैं। और अब ये खबर कि चेयरमैन नादरा तारिक मलिक कहते हैं कि पाकिस्तान कॉन्टैक्टलेस बायोमेट्रिक की सर्विस देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। 95% आबादी को शनाख्ती कार्ड दे दिया है, बाकी 5% को कार्ड की फराहमी 1 साल में हो जाएगी। समा को खुसूसी इंटरव्यू में बोले, आइडेंटिटी मैनेजमेंट में नादरा को वर्ल्ड चैंपियन देखना चाहता हूँ। दुनिया में पाकिस्तान पहला मुल्क बन गया है कि जिसने कॉन्टैक्टलेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सर्विस दी है कि आप फोन से अपनी उंगलियों के निशान पढ़ सकते हैं।
एक डिजिटाइजेशन है कि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना है, एक है डिजिटलाइजेशन के जिसमें ऑटोमेशन करनी है हमने प्रोसेसेस की। दोनों जहतों पे काम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम फ्री एंड फेयर वोटर्स लिस्ट बनाने का है, तो उसमें हम उनको हेल्प कर रहे हैं। हमने 95% आबादी को ID कार्ड दे दिया। 5% जो रह गए हैं हमने 1 साल के अंदर अंदर इस गैप को कवर करना है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हम ऑनलाइन वीज़ा का एप्लीकेशन लेके आए। आप पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उसको ऑफ सफारत खाने नहीं जाना पड़ता। तो उनको अब फैमिली ट्री की बुनियाद पे उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। वेलकम बैक। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी नए साल का भरपूर इस्तकबाल किया गया। शहर शहर नए सूरज का नज़ारा किया गया, जो ये पैगाम लाया है कि रात कितनी ही तारीक और तवील क्यों ना हो, सवेरा ज़रूर आता है। बिल्कुल, और समा की जानिब से आप सब देखने वाले को नया साल मुबारक हो। नए साल का पहला सूरज उम्मीद की किरणें फैला रहा है, नए ख्वाब लाया है, नई उमंगें जगा रहा है। पाक भारत मशरक़ी सरहद पर दीन पनाह शकरगढ़ के मुकाम पर सूरज की पहली किरण पड़ी। नए दिन का मयारी वक्त शुरू हुआ। दिन का आगाज दीन पनाह के लोगों की दुआओं से हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए और फिर धीरे धीरे किरणें आगे बढ़ती रहीं। इस्लामाबाद से कराची तक अच्छे दिनों की दुआएं की गईं और अच्छे कामों का अज़्म किया गया। और अब आपको बताएं कि नए साल को खुशामदीद कहने के लिए इस्लामाबाद में हैवी बाइकर्स ने मुनफरिद अंदाज अपनाया। हैवी बाइक्स लेकर शहर की सड़कों पर निकल आए, मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए पार्क व्यू सिटी पहुंचे। हैवी बाइकर्स की रैली इस्लामाबाद के ब्लू एरिया से शुरू हुई, जो शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए पार्क व्यू सिटी पहुंची। पार्क व्यू सिटी के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग फरीद ज़का बाजवा ने शुरका को खुशामदीद किया। उन्होंने कहा कि नौजवान राइडर्स के लिए पार्क व्यू के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियाँ नौजवानों और मुल्क का मज़बूत तासुर उभारने के लिए नहायत ज़रूरी हैं। नौजवान राइडर्स ने पार्क व्यू सिटी की सैर की और उसकी खूबसूरती को खूब सराहा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि नया साल कौम के लिए उम्मीद की किरण साबित होगा। पाकिस्तान माजी की निस्बत ज़्यादा खुशहाल और तरक्की याफ्ता हो जाएगा। तमाम पाकिस्तानी भाइयों को और बहनों को नया साल मुबारक। आइए आज के दिन हम ये अहद करें कि पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर ढालने के लिए, पाकिस्तान में खुशहाली लाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। और आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों के साथ और पैलेस्टीनियन के साथ अज़हारे यकजहती भी करना है। और आज के दिन हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि कोरोना जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, इस नए साल में अल्लाह करे कि इसका ख़ात्मा हो जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को दोबारा नॉर्मल तरीके से बसर कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे फैसलाबाद। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब मीडिया टॉक कर रहे हैं। टोटल 400 अरब रुपया इसके ऊपर जो है वो खर्च होगा। इस साल 60 अरब रुपया पंजाब हुकूमत जो है वो हेल्थ कार्ड के लिए जारी कर चुकी है, जिससे पंजाब के 3 करोड़ ख़ानदान जो कि 12 करोड़ आबादी बनती है, हर शख्स की जेब के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 10 लाख रुपया डाल दिया है। किसी के घर में अगर कोई बीमार है, उसका कोई ऑपरेशन होना है, इलाज होना है, तो उसका ख़र्चा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। यानी ये मैं आपको फ़र्क बताना चाहता हूँ कि माजी के हुक्मरान, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, वो अवाम का इलाज दूर की बात, अवाम की सेहत के लिए काम करना तो दूर की बात, वो अपना इलाज करवाने के लिए कोई लंदन जाता था, कोई अमेरिका जाता था, कोई दुबई के अस्पतालों में जाके दाखिल होता था। लेकिन पाकिस्तान की गरीब अवाम का किसी ने नहीं सोचा सवाए इमरान खान के। और 10 लाख रुपया वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब मीडिया टॉक कर रहे हैं।
अमरीकी शहरी ने चित्राल में मारखोर का ट्रॉफी शिकार कर लिया। शिकार के लिए अमरीकी शहरी ने तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए अदा करके परमिट हासिल किया था। अमरीकी शहरी ने चित्राल में 9 साला कश्मीरी मारखोर को ट्रॉफी का शिकार किया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ट्रॉफी शिकार के सींगों का साइज 45 इंच था, जिसके लिए शिकारी ने $1,60,000 अमरीकी अदा करके परमिट हासिल किया।